I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. Salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। ये मोदी सरकार द्वारा पेश किए जाने वाला 10वां बजट है। आज का बजट देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बजट के तहत सरकार ने 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को टारगेट कर रही है। इस बजट में मिडिल क्लास को टैक्स से काफी राहत मिलती दिखी। हर साल बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी को होती है इनकम टैक्स में छूट को लेकर। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों का ध्यान रखा गया है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो पहले 2.5 लाख रुपए पर थी। मतलब कि पहले 2.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और अब वही आमदन का स्तर बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अब 6 टैक्स स्लैब की जगह 5 टैक्स स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रिजिम यानी नए टैक्स सिस्टम में 15.5 लाख की तक की इनकम पर 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, जो पहले 50,000 रुपए पर था। आइए जान लेते हैं कि नई इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक प्रति व्यक्ति कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स का प्रावधान है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% आयकर वसूला जाएगा। इससे पहले साल 2020 में जो नया टैक्स स्लैब पेश किया गया था, उसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया था और लोगों द्वारा काफी आपत्ति भी जताई गई थी। 0 से लेकर 2.5 लाख तक -0%, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक -5%, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक -10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक -15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक -20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक -25%, 15 लाख से ऊपर आमदनी पर -30%। पुराना इनकम टैक्स स्लैब के तहत 10 लाख से ऊपर आमदनी होने पर 30% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 10 लाख से ऊपर आमदनी वालों को 15% ही टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी स्लैब 9 से 12 लाख की है। संसद में बजट पेश करने के दौरान सीतारमन ने कहा कि पीएम मोदी ने लाइफ का विजन दिया है, यानी पर्यावरण के लिए एक लाइफस्टाइल। इसका तात्पर्य पर्यावरण को समर्पित ताना बाना तैयार करना है। भारत तेजी से पंचामृत की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके तहत 2070 तक ग्रीन इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ट्रांजिशन के सांचे में भारत को ढालना है। सरकार की योजना कार्बन के स्तर को 0 तक लाने की है। आज संसद में बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट की खूब तारीफें की। उन्होंने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि बजट वंचितों को वरीयता देता है, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।